जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स। आज की चर्चा काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाली है। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं आपके इस समय पर कई सारे भाव षष्ठ ग्रही योग से निर्मित होने जा रहे हैं। तो देखिए काफ़ी महत्वपूर्ण ये परिवर्तन रहेगा, काफ़ी महत्वपूर्ण, क्योंकि पंचग्रही योग को हमारे जीवन में बहुत ज़्यादा विशेष स्थान प्राप्त है, जो कि हमारे जीवन में बड़े बड़े घटना चक्र को जन्म देने के लिए जाना जाता है। ऐसी घटना चक्र की शुरुआत होने जा रही है जिसकी आपने सिर्फ सपना में या कल्पना लोक में ही ख्वाब देखे होंगे। तो काफ़ी महत्वपूर्ण ये समय काल रहेगा जब आपके कई सारे भाव शेष 6 भावों के प्रभाव से प्रभावित होने जा रहे हैं। षष्ठ ग्रही योग जीवन में आनंद उत्साह से परिपूर्ण उपलब्धियों को लाने वाला है। देखिए समस्त 12 राशियों को ये योग प्रभावित करेगा, लेकिन भावगत इसके प्रभाव अलग अलग प्राप्त होने वाले हैं। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि इस समय पर आपके शुक्र जो हैं वो अष्टम स्थान में हैं। शुक्र के पास देखिए विशेषताएं बहुत ज़्यादा हैं, और शुक्र अष्टम भाव में देखिए कारक भी हो जाते हैं। कारक किस तरीके से हो जाते हैं, क्योंकि यह भाव तंत्र मंत्र ज्योतिष अनुसंधान को दिखाता है। तो शुक्रदेव इन्हीं सब चीज़ों के कारक हैं, और कारक होकर ऐश्वर्य के कारक, क्योंकि ये अचानक धन को भी दिखाता है। अचानक धन का भाव है, रहस्य का भाव है, और इस भाव में देखिए शुक्र का होना मतलब धन से संबंधित आपकी चीज़ें बड़े बदलाव की ओर जा रही हैं। सूर्य का यहाँ पर होना, सूर्य देखिए सफलता के कारक हैं, जॉब के कारक हैं, एकाग्रचित्ता के कारक हैं। जीवन में बड़े बड़े, क्योंकि राजा हैं, राजा जैसे ही प्रभाव प्रदान करेंगे। तो राजा का यहाँ पर अपने आप ही इतने सारे प्रभावों को जागृत करना। मंगल, मंगल क्या है? अथॉरिटी के कारक हैं, आपका अधिकार दिखाते हैं। भूमि भवन वाहन के कारक होते हैं, साथ ही साथ कंसल्टेंट को दिखाते हैं, कंस्ट्रक्शन को दिखाते हैं। अथॉरिटी, अधिकार, पावर। साथ ही साथ देखिए यहाँ पर जब बुध देव आएंगे तो ये बनेगा चतुर्ग्रही योग। बुध देव का यहाँ पर आना यानी कि आपके फाइनेंस को दिखाने जा रहा है, आपके जेब के बैलेंस को दिखाने जा रहा है। मोस्टली होता क्या है कि हम सभी की बर्थ चार्ट में अगर 2-4 ग्रह अच्छे बैठे होते हैं तो 2-4 ग्रह निगेटिव भी बैठे होते हैं। अब 2-4 ग्रह जो निगेटिव बैठे होते हैं, कभी कभी वो इतने ज़्यादा निगेटिव होते हैं कि अगर गोचर में उनका राजयोग बन रहा होता है तो हमको उसका लाभ ही नहीं होने देते हैं। मसलन ये जो षष्ठ ग्रही योग होगा, 6 ग्रह एक भाव को प्रभावित करते हुए दिखाई देंगे, तो समझ लीजिए कि आपके कोई ना कोई 2 ग्रह ऐसे होंगे जो आपके जीवन में बहुत ज़्यादा प्रभाव इस समय पर प्रदान करेंगे। बहुत सारे ग्रह अगर अच्छे हैं तब तो और ज़्यादा अच्छी बात है, हर व्यक्ति को इसका लाभ मिलेगा। अब देखिए जैसे कि हम सभी लोग जानते हैं शुक्र और सूर्य का संबंध क्या कहलाता है, शुक्रादित्य राजयोग। सूर्य और बुध का संबंध क्या कहता लाता है, बुधादित्य राजयोग। मंगल सूर्य शुक्र का संबंध क्या कहलाता है, लक्ष्मी योग, मंगल योग। और साथ ही साथ बुध शुक्र का योग लक्ष्मी नारायण राजयोग को दर्शाता है। वहीं देखिए इस समय पर जो ये इतने सारे योग बन रहे हैं, अब युति दृष्टि संबंध की चर्चा करते हैं, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण विशेष चर्चा ये हो रही है। इसलिए वीडियो को स्किप मत करिएगा, क्योंकि हम स्वास्थ्य की, कैरियर की, व्यापार की और आपके फाइनेंस की स्थिति को भी डिटेल में यहाँ पर डिवाइड करेंगे। तो काफ़ी महत्वपूर्ण ये चर्चा रहने वाली है। बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में, एंड तक आपको बहुत कुछ जानने के लिए मिलेगा। किस तरीके से यह षष्ठ ग्रही योग आपको प्रभावित करेगा, कब से कब तक प्रभावित करेगा। यदि आपके लग्न में 2 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए। कुंडली में कहीं भी चंद्रमा के साथ 2 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए। कुंडली ना होने की स्थिति में आप इसे नाम राशि से भी देख सकते हैं। तो अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए। इससे होगा क्या कि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सकेगी आपको सबसे पहले।
एक प्यारा सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, हौसला मिलता है और ये पता चलता है कि आप और क्या जानना चाहते हैं। तो काफ़ी महत्वपूर्ण ये समय काल रहेगा जो आपके जीवन में बड़े घटना चक्र को जन्म देने के लिए जाने जाएगा और आपके नए वर्ष की शुरुआत काफ़ी धमाकेदार होने जा रही है। शांत जीवन में शान शौकत बढ़ने जा रही है। ऐसे बुलंद अस्तित्व को आपके जन्म देने जा रहे हैं शुक्रदेव महाराज के प्रभाव से। देखिए शुक्र शनि दोनों ही यहाँ आपको प्रभावित करने जा रहे हैं। किस तरीके से, क्योंकि युति दृष्टि संबंध के बारे में मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है कि जहाँ पर एक ग्रह की दृष्टि मानी जाती है वहाँ पर दूसरे ग्रह की भी दृष्टि मानी जाएगी। मंगल को अतिरिक्त अन्य ग्रहों के पास कोई भी अतिरिक्त दृष्टि नहीं है, सिर्फ सप्तम दृष्टि है। लेकिन मंगल के प्रभाव से ये ग्रह उन स्थानों पर भी अपनी दृष्टियाँ देंगे, प्रभाव प्रदान करेंगे जिन स्थानों पर मंगल की दृष्टि जा रही होगी। मंगल की देखिए चतुर्थ दृष्टि जो सीधे शनि को प्रभावित कर रही है, शनि पर जा रही है। शनि को इन सभी ग्रहों के प्रभाव प्राप्त हो रहे हैं और देखिए शनि आजीविका के कारक होकर दसम दृष्टि जो है यहाँ पर दे रहे हैं। यानी कि देखिए यहाँ पर 5 ग्रहों का प्रभाव, अभी षष्ठ ग्रह का भी प्रभाव मैं आपको बताने जा रही हूँ। षष्ठ ग्रह यहाँ पर कौन सा आने वाला है और यहाँ पर भी अब 5 ग्रह हो चुके हैं। यानी कि ये 5 ग्रह शनि आजीविका के कारक हैं और इतने सारे ग्रहों का बल जब प्राप्त होगा एक दूसरे को, तो आपके अष्टम में बैठकर, अष्टम भाव अचानक धन लाभ को दिखाता है और आपके लाभ भाव में बैठे हुए हैं कर्म के कारक। यानी ये बहुत महत्वपूर्ण राजयोग का निर्माण हो रहा है। साथ ही साथ ये परिवर्तन योग का भी निर्माण कर रहे हैं समस्त ग्रहों के साथ में। तो काफ़ी महत्वपूर्ण यह समय काल आपके लिए होता हुआ दिखाई देगा। वहीं एक और भाव ऐसा है जहाँ पर आपको और ज़्यादा लाभ की स्थिति प्रशस्त होने जा रही है, उस भाव की भी चर्चा कर लेते हैं। फिर हम बताते हैं छठा ग्रह कौन सा होगा। देखिए जैसे मंगल के पास सप्तम दृष्टि है और सप्तम के बाद में अष्टम दृष्टि है। अष्टम दृष्टि जहाँ पर गुरु अस्पष्ट रूप से विद्यमान है वहाँ पर जा रही है और गुरु की राशि में ही ये समस्त ग्रह हैं। इस तरीके से ये षष्ठ ग्रही प्रभाव जो है आपके तृतीय स्थान से भी प्राप्त होने जा रहा है। तृतीय भाव में गुरु देखिए ना तो कारक होते हैं, ना दिक्बली होते हैं, ना अति विशिष्टकारी होते हैं। गुरु सौम्य प्लेनेट हैं, ज्ञान आध्यात्म को दिखाते हैं और जीवन में विस्तार को दर्शाते हैं। अर्थात यहाँ पर जो गुरु का प्रभाव होगा वो आपके लिए जब यहाँ पर अष्टम स्थान पर आएगा तो आपकी आध्यात्मिक प्रवृत्तियाँ थोड़ी सी बढ़ेंगी और आपका अंतर गहन जो ज्ञान होगा वो सूक्ष्म ज्ञान निखल कर आएगा, काफ़ी सूक्ष्म ज्ञान। यानी कि जैसे आप अगर शरीर के अंदर के तत्वों का विश्लेषण करने पर आ जाएंगे तो कह सकते हैं कि मतलब आप उस गहराई तक पहुंच सकते हैं जिस गहराई तक पहुंचना अच्छे अच्छे साधकों के लिए भी मुश्किल है। और ये चीज़ें ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप जब आध्यात्मिक से जुड़ेंगे तभी होंगी, ये आपके लिए हर अवस्था में होंगी। जब आप कैरियर में गहन मंथन को पकड़ लेंगे तो वहाँ भी उस स्थान तक पहुँच जाएंगे जहाँ से आपके लिए सफलता या असफलता निकलती है। कौन सी वो त्रुटियां होती हैं जिनको करके आप अपने जीवन में नकारात्मकता को फेस कर रहे हैं। फसलन जब आप उस मूल तत्व को पकड़ लेंगे तो फिर आपके लिए जीवन में आगे के रास्ते बहुत आसान हो जाएंगे। इस समय पर क्योंकि आपके प्रयास के भाव, आजीविका का भाव और समस्त भाव एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, अर्थात इस समय पर आपके लिए कर्म में बहुत बड़ा परिवर्तन संभव है। यहाँ पर थोड़ी सी चीज़ें और विस्तार लेती हुई दिखाई देंगी क्योंकि इस समय जो षष्ठ ग्रह होगा आपका छठा ग्रह वो होंगे चंद्रदेव महाराज जो नए साल से पहले आपके इस भाव में पंचग्रही योग का निर्माण करेंगे। पंचग्रही योग बनेगा यानी इन स्थानों पर क्योंकि शनि का भी प्रभाव यहाँ आ रहा है तो ये सब स्थान आपके षष्ठ ग्रह प्रभावों से प्रभावित होने वाले हैं। तो काफ़ी आपके जीवन में इस समय पर बड़े, क्योंकि देखिए घटना चक्र को बदलते देर नहीं लगती। जब आपके लिए शुभ होना होता है तब एकदम से क्षणिक रूप में आपके सामने सब चीज़ें हो जाती हैं क्योंकि बैकग्राउंड में कभी कभी बहुत कुछ चल रहा होता है, बस हमारे सामने आने की देर होती है। और जब वो हमारे सामने आता है तब हमारे जीवन में अपार उत्साह, उल्लास और साथ ही साथ हमारी खुशी की कोई सीमा नहीं रहती है।
अब यहाँ पर थोड़ा-सा और ध्यान हमें देना होगा, क्योंकि जैसा कि मैंने बताया था कि राहु, लास्ट के ही वीडियो में मैंने आपको बताया था, राहु आपके अंदर आलस्य और उन्माद को भी बढ़ाने वाले हैं, कार्यों को टालने की प्रवृत्ति भी बढ़ाने वाले हैं। ऐसे में आपको इनसे सतर्क रहना होगा, क्योंकि ये 2 प्रवृत्तियाँ ऐसी हैं, क्योंकि मोस्टली जब भी आपके लिए अच्छा योग बनता है, तो आपकी भाग-दौड़ और कार्यों की व्यस्तता दिखाती है कि आपको इस समय तत्पर रहना है। और वहीं अगर आप आलस्य से प्रेरित हो गए या आपने कार्यों को टालने की प्रवृत्ति अपना ली, तो फिर समझ लीजिए कि वह गोचर आपका व्यर्थ में जाने वाला है। तो इन चीज़ों से आपको बहुत ज़्यादा अलर्ट रहना है, क्योंकि अगर इनसे अलर्ट नहीं रहे, तो इस स्वर्णिम पल को गँवाने में आपको बिल्कुल भी देर नहीं लगेगी। तो इसलिए देखिए, विशेषतः मेरा यही आपसे आग्रह रहेगा कि इस समय किसी भी कार्य को टालें नहीं। अब अगर चर्चा करें उपायों की, तो देखिए, अगर आप रेगुलर वीडियोज़ देखते हैं, सुनते हैं, तो आप यह भी जानते हैं कि जिस समय पर आपको किसी भाव से अच्छे प्रभावों के बारे में बताया जाता है और आपको वहाँ से नेगेटिव प्रभाव प्राप्त हो रहे होते हैं, सीधा-सीधा निष्कर्ष यही निकलता है कि जिस ग्रह के बारे में जिस भाव से बताया गया है, वह ग्रह आपके बर्थ चार्ट में नेगेटिव है, आपकी ऑरा में उसका प्रभाव नेगेटिव है। आपको उसके लिए उपाय करने चाहिए। लेकिन मोस्टली लोग, क्या होता है, जब उपायों की बात आती है तो वो कहते हैं कि हमने किया लेकिन हमको लाभ नहीं प्राप्त हुआ। मोस्टली लोग जो होते हैं 2 4 10 दिन करते हैं और बस प्रभाव की एक्सपेक्टेशन करने लगते हैं। लेकिन क्या होता है, जिस तरीके से किसान खेत में बीज बोता है और उसकी 4 माह सेवा करता है, तब उसको फसल की प्राप्ति होती है। और जो हमारे जन्म के समय से हमारे ऑरा में नेगेटिव ऊर्जा चली आ रही है, उसको अगर हम 2 4 10 दिन में सोचते हैं अच्छी हो जाएगी, तो ऐसा कैसे संभव है? लॉजिक भी नहीं बनता, साइंटिफिकली भी नहीं बनता। तो इसके लिए, क्योंकि जब हम चैंटिंग करते हैं, किसी विशेष स्वर लहरी हमारे मुँह से निकलती है, तो उस सम ग्रह से संबंधित ऊर्जा, जो नेगेटिव ऊर्जा है, वो हमारी दूर जाती है। उसके स्थान पर जो नई ऊर्जा आती है, वो एकदम साफ, पवित्र, सात्विक होती है। फिर उसको हमें पॉजिटिव बनाना पड़ता है। इसके अतिरिक्त, जब हम